नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया है आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फैसला। अब अग्निवीरों को आरक्षण देगी मोहन सरकार। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों के लिए सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा आरक्षण। अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर शामिल करने की सुविधा देगी सरकार। कटनी के जूली गांव में कुएं पर गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर जताया दुख। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर मोहन सरकार ने अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ की हालातों पर राहत कैंप लगाने के दिए आदेश। कहा, भारी बारिश की हर चुनौती से निपटने को तैयार है सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा डीजल की अवैध तस्करी का मामला। उत्तर प्रदेश में 17% टैक्स होने के चलते छत्तीसगढ़ में यूपी से होती है डीजल की अवैध तस्करी। छत्तीसगढ़ सरकार को हर साल 1800 करोड़ रुपए का होता है नुकसान। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने विधानसभा में कड़ी कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में फैल रहे मलेरिया और डायरिया पर बोले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। कहा, सरकार कर रही है मलेरिया और डायरिया को रोकने का काम। डायरिया से प्रदेश में एक भी मौत अभी तक नहीं हुई। बस्तर, बीजापुर के सभी क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है दवाइयां। बीजेपी हाईकमान का बड़ा फैसला, वीडी शर्मा ही बने रहेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रदेश में जीती है 29 की 29 सीट। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। बैठक में विजन 2047 के लिए बनी योजनाओं के लिए आर्थिक मदद मांगेंगे सीएम साय। 28 जुलाई को सीएम साय पीएम मोदी के सामने पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। केंद्रीय बजट को जनता तक पहुंचाने 27 जुलाई को छत्तीसगढ़ में बीजेपी करेगी कार्यक्रम का आयोजन। बजट संवाद कार्यक्रम के जरिए बुद्धिजीवियों से जुड़ेंगे बीजेपी नेता। रायपुर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। तोखन साहू को दुर्ग, सावित्री ठाकुर को सरगुजा का मिला है जिम्मा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को लिखा पत्र के जरिए केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा को सदन में उठाने का किया आग्रह। दीपक बैज ने की प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा, बजट में आम आदमी और गरीब के लिए कुछ भी नहीं। केंद्र में बजट में मनरेगा का नहीं है कोई प्रावधान। अलीराजपुर के जोबट में सीआईएल कंपनी को माइनिंग लीज पर देने की खबर के बाद ग्रामीणों ने किया है विरोध। भूमि अधिग्रहण मामले पर बोले नगर सिंह चौहान। कहा, कोई नहीं ले सकता है आदिवासियों की 1 इंच भी जमीन। किसी के बहकावे में ना आए आदिवासी। जनता के साथ है बीजेपी, नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। सतकनपुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ की टिफिन पार्टी। टिफिन पार्टी के दौरान रणनीति पर हुई चर्चा। लाहौर में बहुचर्चित पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कोठी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने फरियादी को 15 दिन का दिया समय। गोविंद सिंह की कोठी पर 2 दिन हुई है नाप। सरकारी जमीन के लिए जारी किया गया नोटिस। लाहौर में फिर गरमाया कोठी के अतिक्रमण का मामला। सीमांकन को लेकर भड़के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह। कहा, क्या हम आतंकवादी हैं या फिर तालिबानी जो मेरे परिवार पर 7 ट्रक भरकर पुलिस भेजी गई है। ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती स्थल की अनुमति निरस्त होने की खबर। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन स्पोर्ट्स सेंटर पर चल रही तैनाती पर लगी रोक। 2 अगस्त से शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए नए विकल्प की तलाश जारी। रायपुर में नगर निगम का परिसीमन हुआ पूरा। बनाए गए 2 नए वार्ड। दोनों नए वार्डों को अलग अलग वार्डों में किया गया है मर्ज। रायपुर में 70 ही रहेंगे वार्ड। 21 वार्डों के बदले नए नंबर। 31 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति दावा। परिसीमन के विरोध में कोर्ट जाने वाली है कांग्रेस।
रायपुर में परिसीमन के विरोध में कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्षद दल की बैठक में बनी है रणनीति। दीपक बैद से मुलाकात के बाद एजाज ढेबर ने दी है जानकारी। परिसीमन को बताया राजनीति से प्रेरित। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगी याचिका पर सुनवाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हटा प्रतिबंध। हाईकोर्ट ने 1966 से 1970 और 1980 में केंद्र सरकार के फैसले को बताया गैर संवैधानिक। अब केंद्रीय कर्मचारी और उनके बच्चे आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। गुना जिले के बहुचर्चित पुलिस कस्टडी में देवा पारधी की मौत मामले में एक बार फिर पकड़ा तूल। ग्वालियर में मृतक के परिजनों ने अस्थियां लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया प्रदर्शन। परिजनों ने की दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। कार्रवाई नहीं होने तक अस्थि विसर्जन नहीं करने के दिए चेतावनी। श्योपुर में बिजली समस्या को लेकर धरने पर बैठे छात्र छात्राएं सब स्टेशन के सामने सड़क पर किया प्रदर्शन। छात्र छात्राओं ने की बिजली की समस्या को जल्द ठीक कराने की मांग। बैतूल में ब्लास्टिंग के दौरान मिला अभ्रक। नई जिला जेल के निर्माण के लिए कराई जा रही है ब्लास्टिंग। जिला खनिज अधिकारी ने मौके से अभ्रक के सैंपल और अभ्रक के बड़े भंडार को सील किया। दमोह के सूखा गांव में कलेक्टर ने कीचड़ भरे रास्ते का सफर तय कर लिया स्कूल का जायजा। स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील का चखा स्वाद। टीचरों से पूछे सवाल और बच्चों का भी जाना हाल। जबलपुर में प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी। नाबालिग के प्रेम प्रसंग से परिजन परेशान थे। नाबालिग के भाग जाने के डर से करवा रहे थे शादी। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने दी हिदायत। बिना में चलती ट्रेन की बोगी में चाय गिरने से 2 लोगों की मौत। थर्मस का ढक्कन खुलने से यात्रियों के ऊपर गिर गई गर्म गर्म चाय। अफरा तफरी में ट्रेन से कूदने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। यात्रियों ने वेंडर को पकड़कर जीआरपी को सुपुर्द किया। मंदसौर में अच्छी बारिश के लिए अजीब टोटका। झमाझम बारिश के लिए शमशान में गधों को खिलाए गए गुलाब जामुन। कुछ दिन पहले शमशान घाट में गधों से करवाई गई थी सांकेतिक बुआई। मुरैना जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी का लगाया आरोप। सोसाइटी में 7 दिन बाद भी नहीं मिल रही है खाद। रायगढ़ में एक पिता ने जलती चिता को बुझाकर निकाली अपनी गर्भवती बेटी की लाश। ससुराल वालों पर बेटी की हत्या करने का लगाया आरोप। कहा कर्ज चुकाने के लिए पहले मांग रहे थे ससुराल वाले दहेज। महिला के ससुराल वाले हुए गायब। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सब्जियों के दाम हुए दोगुने। सब्जियों के भाव में आई तेजी का जनता पर पड़ रहा है असर। पॉकेट पर महंगाई की मार से आम जनता परेशान। गरियाबंद के केंदू पार्टी में जर्जर स्कूल में छात्रों के परिजनों ने जड़ा ताला। लंबे समय से स्कूल भवन की मांग कर रहे हैं बच्चों के परिजन। जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का लगाया है आरोप। उमरिया की सब्जी मंडी में लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा। अधमरी हालत में युवक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों की भीड़ का युवक से मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल। सुकमा में एक महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। डॉक्टर ने चारों बच्चों को बताया स्वस्थ। बच्चों के मां बाप ने जताई खुशी। इंदौर में भारी बारिश के बीच जिला प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। काफी मिन्नतें करने के बाद गुस्साए रहवासियों ने किया पथराव। नगर निगम की टीम को पीटा गया और विरोध में महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। अंबिकापुर में डीएमएफ मद से बनी 20 लाख रुपए की सड़क महज 3 महीने में हुई जर्जर। जगह जगह बने हैं गड्ढे। विस्तार न्यूज की टीम ने लिया है भ्रष्टाचार का जायजा। जिम्मेदारों ने कही कार्रवाई करने की बात। एमसीबी में खनिज विभाग ने कोयले से भरे ट्रेलर के खिलाफ की कार्रवाई। एसईएल प्रबंधन ने कोयला परिवहन की तारीख में गड़बड़ी कर की लाखों के राजस्व की चोरी। खनिज विभाग ने ट्रेलर का काटा 2 लाख रुपए का चालान। कवर्धा में अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्कूल की छत से टपक रहा है पानी। स्कूल में छाता लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं बच्चे। अब जिम्मेदार कर रहे हैं कार्रवाई के बाद। जशपुर में मवेशी तस्कर पर पुलिस की कार्रवाई। झारखंड के कत्ल खाने से जाए जा रहे थे 22 गौवंश। पुलिस ने कराया आजाद।
गौवंशों के साथ 6 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। गौवंश तस्करी के सरगना को तलाश रही है पुलिस। रायपुर में तेज रफ्तार कार ने 12 लोगों को मारी टक्कर। कार ड्राइवर और एक युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने हिट एंड रन मामला दर्ज किया। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के चीतों की जानकारी मांगना बना है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। वन विभाग में ITI के जवाब में दिया गया है इसका जवाब। वन विभाग ने कहा चीतों की जानकारी देने से विदेशी देशों से हो जाएंगे संबंध खराब। महासमुंद के गंधेश्वर मंदिर में घुसा भालू। भालू के आने से दहशत में आया मंदिर में निवासरत पुजारी का परिवार। वन विभाग ने आसपास के इलाकों को अलर्ट जारी किया। कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर मनाया गया विजय कारगिल दिवस। निवाड़ के शहीद लांस नायक राजेंद्र यादव की पत्नी बोली बेटी को सेना में भेजा, उनका सपना पूरा हुआ। बेटी बोली मुझे पापा जैसे आर्मी में जाना है। खंडवा में भी मनाया गया कारगिल विजय दिवस। NCC कैडेट्स ने किया शहीदों को नमन। कर्नल बोले आज दुनिया में माना जाता है भारत की सेना का लोहा। सिंगरौली में कारगिल विजय दिवस के मौके पर मेजर गौरव चतुर्वेदी ने विजय कारगिल दिवस का बताया महत्व। कहा 2 पाकिस्तानियों को बनाया गया था बंधक। भारत सरकार ने 2003 में दोनों पाकिस्तानियों को किया था रिहा। पिता कर्नल आनंद चतुर्वेदी से लेते थे सीख। भारी बारिश के चलते रायपुर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। रायपुर एम्स में पार्किंग में हुआ है जलभराव। जलभराव के चलते पैदल आने जाने को मरीज हैं परेशान। गेट नंबर 4 के पार्किंग ग्राउंड में हुआ है जलभराव। पन्ना जिले में तेज बारिश के चलते हरसा बंगोहा नाले के ऊपर से बह रहा है पानी। मोटी लकड़ी में बाइक फंसाकर इस नाले को पार करते लोग नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोगों का वीडियो हो रहा है वायरल। राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही तेज रफ्तार बारिश ने शहर में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। शहर के कई इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भर रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। निवाड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। निचले स्तर में लगातार जलभराव हो गया। इसी बीच निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जनता से की है अलर्ट रहने की अपील। बेमेतरा में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर। जिले में कई छोटी नदी नालों के जलस्तर भी बढ़े हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से कटा है संपर्क। बाढ़ जैसे हालात। डिंडोरी जिले की सिवनी नदी उफान पर। डायवर्सन के ऊपर आया बाढ़ का पानी। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। गोपालपुर में सिवनी नदी पर लंबे समय से चल रहा है पुल निर्माण का कार्य। जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में 3 दिनों से जारी है बारिश का दौर। लगातार बारिश के बाद सिमगा विकासखंड दरचूरा का बांध टूटा। बांध टूटने से आसपास के इलाकों में बने हैं बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा है पानी। लगभग 150 घर हुए हैं प्रभावित। विष्णुपुर के सामुदायिक भवन को बनाया गया है अस्थायी राहत कैंप। लगातार बारिश के बाद मैहर के खैड़ागढ़ के रंग कठेरा में ग्रामीणों की वर्षा की मांग के बाद बनी है पुलिया की हाइट रह गई छोटी। भारी बारिश से आमनेर नदी में आ रही है बाढ़ के चलते बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। बाढ़ आने पर ग्रामीणों को भी 200 मीटर की दूरी के लिए 7 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। मैहर में पुलिया पार करने के दौरान 3 लोग बह गए। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना SDRF की टीम को दी। मौके से 2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं तीसरा व्यक्ति अभी भी लापता है। पेंड्रा में भारी बारिश के चलते ग्राम डार जबड़ी का जिला मुख्यालय का संपर्क टूटा। लगातार भारी बारिश के चलते नदी में आए हैं उफान। बाढ़ के चलते गांव का आवागमन भी बंद हुआ। रायसेन में मूसलाधार बारिश के कारण कोड़ी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले की बस्तियों में भी भर गया है पानी। भारी बारिश के कारण स्कूलों के रास्तों पर भी जलभराव। रायसेन में लगातार बारिश का कहर जारी है। आज दोपहर भी मूसलाधार बारिश के चलते शहर की मुख्य सड़क पर भी 3 फीट तक पानी जमा हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे रायसेन में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की।
सीहोर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कई जिले के गांवों में भी नाली ना होने की वजह से लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिया है बड़ा फैसला। मौजूदा टोल सिस्टम को किया गया खत्म। इसके साथ ही उन्होंने सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की। नितिन गडकरी ने पिछले साल ही दी थी नए सिस्टम की जानकारी। सुल्तानपुर मानहानि के मामले में अब 12 अगस्त को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का दिया है आदेश। आज राहुल गांधी हुए थे कोर्ट में पेश। कोर्ट ने दर्ज किया राहुल गांधी का बयान के बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। शेयर मार्केट के सभी सेक्टरों में तेजी। सेंसेक्स 1180 अंक चढ़कर हुआ 81,000 के पार। निफ्टी में भी 400 अंक से ज्यादा की बढ़त। बुरहानपुर जिले में करीब 29 किसानों के साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी। 2 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। भिंड में जियो कंपनी के कर्मचारी से टैक्स वसूलने का मामला सामने आया। पहले 1 लाख रुपए की मांग हुई और अब हर महीने 25,000 रुपए देने को कहा गया। पीड़ित ने पुलिस थाने में दर्ज कराई अपनी शिकायत। रीवा में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। कई वार्डों में सीवरेज का काम छोड़ा गया अधूरा। भारी बारिश से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना में कलेक्टर की गाड़ी के साथ गनर की रील जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में गनर शान से कलेक्टर लिखी हुई नेम प्लेट को दिखाता आ रहा है नजर। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा अमला। निगम अमले के सामने खड़ी हो गई महिलाओं ने किया कार्रवाई का विरोध। देवास में नगर निगम सभापति ने किया सुपरमार्केट का निरीक्षण। स्वच्छता का लिया जायजा। कई जगहों पर भारी मात्रा में गंदगी देखने को मिली। सभी दुकानदारों से कचरा न करने को लेकर अपील। मंदसौर में अच्छी बारिश के लिए हुई है महाउज्जैनी। भव्य प्रार्थना रैली निकाली गई। सभी धार्मिक स्थलों पर रुककर अच्छी बारिश की कामना की गई। इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हंगामा। अतिक्रमण से परेशान महिलाओं ने लगाई फांसी। हालत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेमेतरा में सभी स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर रणवीर शर्मा का आदेश। सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी के आदेश। बिलासपुर में सैनिक कल्याण ऑफिस में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। शहीदों को किया गया नमन, दी गई श्रद्धांजलि। बीजापुर के 2 दिग्गज अजय सिंह और सुरेश चंद्राकर में विवाद। अजय सिंह ने सुरेश चंद्राकर को लिया आड़ो हाथ। कहा विवाद उनके और सुरेश चंद्राकर के बीच में है तो समाज को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है। जांजगीर में महानदी का बढ़ा जलस्तर। उफनती नदी में शबरी पुल से छलांग लगा रहे हैं बच्चे। लापरवाही पड़ सकती है भारी। प्रशासन को सजगता दिखाने की जरूरत। खैरागढ़ में 3 फर्जी यूट्यूब पत्रकारों का हुआ है पर्दाफाश। पत्रकार बनकर लोगों को करते थे ब्लैकमेल। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायगढ़ में शिवलिंग पर दिखा नाग को फन फैलाकर देख लोगों की उमड़ी भीड़। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। खरगोन के बेडिया भूलगांव में भारी बारिश से चीतल नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से पुलिया में एक छात्रा फंसी। जफर पठान ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्ची को बचाया। बालोदा बाजार में लगातार 5 दिनों से हो रही तेज बारिश। नदी नाले उफान पर हैं। घरों, ऑफिसों और नगर पालिका परिसरों में भरा है पानी। कई अहम दस्तावेज भी पानी में भीग गए। कवर्धा में यात्रियों से भरी बस ट्रेलर से टकराई। 10 से 12 यात्री गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा से लगे धवई पानी के पास हुआ यह हादसा। गरियाबंद में स्कूल की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिरा। स्कूली छात्रों की बाल बाल बची है जान। समय रहते शिक्षक की सूझबूझ से बाहर निकली छात्र। कांकेर में धान खरीदी। कंप्यूटर ऑपरेटरों को नहीं मिला 7 महीने से वेतन। कंप्यूटर ऑपरेटर ने 29 जुलाई से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन ने की है प्लानिंग। नदी किनारे बसे 154 गांव को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए किया गया चिन्हित।
कांकेर में पेड़ से टकराई पैसेंजर ट्रेन, हादसे में लोको पायलट को आई है गंभीर चोट, रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। कवर्धा में पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी। कोरिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आया युवक, खेत में काम कर रहा था युवक, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव की यह घटना। कोरिया में स्वास्थ्य महिला कर्मी ने पेश किया मिसाल, लोगों के टीकाकरण के लिए महिला वैक्सीन बॉक्स लेकर गहरे नाले को पार करती नजर आई। कटनी में कुएं में गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत, कोल माइंस के कर्मचारियों ने कुएं में निकाले शव। महर से सीएम हेल्पलाइन में नहीं हो रहा है लोगों की समस्याओं का निदान, 2 साल से शिकायतें पड़ी हुई हैं लंबित। सख्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली युवती गिरफ्तार, 2 लोगों से महिलाओं ने ऐंठे थे लाखों रुपए।